नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुआ छठ पर्व। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। और नागपुर मंडल के डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत रख राजनांदगांव शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर तालाब में पहुंचकर जिले के सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। भगवान सूर्यदेव एवं छठी माता की आराधना का पर्व राजनांदगांव जिले में निवासरत बिहार पटना वासियों ने कोरोना काल के चलते सादगी के साथ उल्लासपूर्वक मनाया। इस मौके पर छठ व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। नहाय खाए से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलने वाली छठ पूजा के लिए शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में पूजा अर्चना के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। तालाब घाट में साफ सफाई कर सजावट की गई थी। कोरोना संक्रमण के चलते सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए पूजा घाट एक दूसरे के अंतराल में बनाया गया था। इस अवसर पर छठ व्रतियों ने सुपली में पूजा के फल फूल सजाकर घाट पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर डूबते भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। दोपहर से यहां व्रती एवं उनके परिजन पूजा अर्चना की टोकरी लिए तालाब परिसर में देर शाम पहुंचते रहे। तालाब घाट में दीपक प्रज्वलित कर गन्ना सहित अन्य पूजन सामग्रियों के साथ तालाब में उतरकर भक्तों ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। इस दौरान धार्मिक गीतों का गुंजायमान होता रहा। वहीं गाजे बाजे के साथ पर्व का आनंद उठाया। बच्चों ने पटाखे फोड़कर एवं आतिशबाजी कर खुशियां बिखेरी। व्रती महिलाओं ने आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया। छठ पर्व पर बधाई देने के लिए सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि तालाब घाट पहुंचे। इस मौके पर राजनांदगांव जिले में निवासरत बिहार पटना वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। खासकर भगवान आदित्य नारायण के अस्ताचल के समय पूजा करते हैं और कल प्रातः काल जिस प्रकार से सूर्योदय के समय पूजा करते हैं, वास्तव में अपनी सभी प्रकार की मनोकामना और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी प्रांतों में सभी वर्ग सभी समाज बंधु मिलकर मनाते हैं। और आज हम सभी छठ पर्व की शुभ कामना देने के लिए और मंगलमय भविष्य की कामना करने के लिए अपने समाज बंधुओं के बीच उपस्थित हैं। इस मौके पर व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार कर तालाब घाट पहुंची हुई थी। छठी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर समाज के लोगों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजर सहित मास्क की व्यवस्था की गई थी। आयोजन समिति के प्रमुख अशोक चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते दूरी बनाकर घाट का निर्माण किया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसी तरह मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। जिन व्रती महिलाओं ने मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क का वितरण किया गया। इसी तरह कार्यकर्ता सैनिटाइजर का छिड़काव करते रहे। छठ पर्व का संदेश जो है भैया, उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण की संरक्षण, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये पर्व इस हिसाब से जो है बनाया था
कि व्यक्ति के उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें, खेती से लेकर के और गौपालन से लेकर के जलाशय तक जो है पर्यावरण सारा जो है शुद्ध रहे, अच्छा रहे, उस हिसाब से यह पर्व मनाया जाता है। और हम लोग जो है यहाँ पिछले 50 वर्ष से इस मोती तालाब गणेश मंदिर के पीछे जो है पर्व को मनाते हैं। दिनों दिन जो है इसमें लोग ज़्यादा उल्लास के साथ जुड़ रहे हैं और अब तो यहाँ के क्षेत्रीय और जो लोकल लोग हैं वो लोग भी इस पूजा को करने लगे हैं। हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान जो है सूर्य नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस अवसर पर जगमगाते दीप के साथ भक्तों की उपस्थिति से तालाब की मनोरम छटा दिखाई दे रही थी। लोग इस दौरान एक दूसरे को छठ पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दे रहे थे। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोहन मरकाम राजनांदगांव जिले के साकलधारा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे। मोहन मरकाम राजनांदगांव जिले के साकलधारा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए राजनांदगांव पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय महापौर निवास पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद शहर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को किसानों के लिए गंभीर बताते हुए कहा कि आगामी 1 दिसंबर से प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदेगी। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा लगा रही है और बारदाना नहीं दे रही है। इसके बाद भी प्रदेश की भूपेश सरकार अपने संसाधनों से किसानों का 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होना है और 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। और सरकार भले केंद्र की मोदी जी की सरकार धान खरीदी में लगातार अड़ंगे लगा रही है, बारदाना नहीं दे रही, उसके बाद भी अपने संसाधनों से सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक रही है, कभी 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं कर पाई, मगर हमारी सरकार पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया, इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगा और छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति सरकार गंभीर है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बीच मोहन मरकाम दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए आना पड़ता है। हम सबको कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ही कोविड-19 के नियमों का पालन दिखाई नहीं दिया। यहां अधिकांश कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी को शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। देखिए, आपका कहना सही है। जो बातें आ रही है, जो विशेषज्ञ जानकार कहते हैं कोविड का दूसरा मतलब लग रहा, ये कार्यक्रम पहले से तय था, इसी कारण मुझे आना पड़ा। और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो उत्साह को अपन नहीं भी कर सकते, मगर हमारी सुरक्षाओं के प्रति हम लोग गंभीर हैं। हम चाहते हैं, सबको यही कहते हैं कि अपनी मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मगर कुछ जगह जब अति उत्साह में इस ढंग से मतलब हो जाता है, मगर हम सबको जो कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना चाहिए। सीबीआई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है कि जिस राज्य में सीबीआई जांच करेगी वहां के राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही इस पर बैन लगा दिया था। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को सीबीआई का डर दिखाती है, वहीं नेता और प्रशासन के लोगों को भी सीबीआई से डराना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जो जिस राज्य में भी सीबीआई जांच करना चाहती है वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने पहले ही इस पे बैन लगा दिया था और उसी का हम आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सचमुच में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है केंद्र की, जब से मोदी जी की सरकार है तहस नहस करना चाहती है, जिस अपने विरोधियों को सीबीआई का डर दिखाकर वहाँ के नेताओं के हो या प्रशासन के लोगों को डराना चाहती है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, जिस राज्य में जो भी जांच करना चाहे वहाँ की राज्य की सरकारों की अनुमति जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है।
राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से खैरागढ़ के एक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस मामले में दोषियों पर राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। देखिए, ऐसा अगर इस टाइप की घटना घटी है तो दुर्भाग्यजनक है। अगर किसी की मौत हो जाती है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। अगर किसी ने लापरवाही की है तो सरकार ज़रूर उस पर गंभीरता से विचार करेगी। जो भी दोषी होंगे उस पर विचार करें, क्योंकि हम सब की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सुरक्षा कैसे, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मेडिकल सुविधाएं से लेकर अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। अभी जो कोविड दूसरी बार फिर से आने का चल रहा है, उसमें भी सरकार जो चेक पोस्ट है उसमें जांच की व्यवस्था करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के राजनांदगांव पहुंचने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। शहर कांग्रेस भवन के सामने पटाखे फोड़कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के कोविड-19 अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों खैरागढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी मौत हो जाने का आरोप उनके परिजनों ने लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध करने की मांग की है। हमने ये मांग किया है कि मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पे यदि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है तो बाकी कोविड सेंटर में क्या स्थिति होगी, इसको सहज रूप से समझा जा सकता है। तो सरकार की ना तो कोई स्पष्ट नीति है, ना स्पष्ट पॉलिसी है, ना उन्होंने कोई सुविधा दी है। लोग अकारण मौत के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमारी मांग ये है कि कोविड सेंटरों में पर्याप्त व्यवस्था हो, वहाँ पे पूरी सुविधा हो और इन सुविधाओं के अभाव में किसी की मौत ना हो, ये सरकार चिंता करे। खैरागढ़ क्षेत्र के उस व्यक्ति की मौत हो जाना और ऑक्सीजन की कमी से मौत होना, ये वास्तव में और इतने बड़े जिला चिकित्सालय में होना, ये लापरवाही को इंगित करता है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस मामले में तत्काल जांच कर कार्रवाई नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बालोद जिले के पाटेश्वर धाम को तोड़ने नोटिस दिए जाने के विरोध में राजनांदगांव शहर में विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने बाइक रैली निकाली। बालोद जिला स्थित पाटेश्वर धाम को तोड़ने बार बार नोटिस जारी करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने शहर में बाइक रैली निकालकर इसका विरोध जताया है। विश्व हिंदू परिषद सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि पाटेश्वर धाम को तोड़ने का नोटिस दिया गया है, जो वर्षों से स्थापित है और यहाँ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आज की बाइक रैली पाटेश्वर धाम को जो तोड़ने की नोटिस दी गई है, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक बाइक रैली आज निकाली गई। सर्वविदित है कि पिछले 50 वर्षों से गुरु राम जानकी दास जी एवं संत बालक दास जी की तपस्या स्थली और लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र पाटेश्वर धाम रहा है। आदिवासियों के आस्था का, उनके गुरु का शक्तिपीठ जामड़ी पाठ जो है वो आस्था का केंद्र रहा है और वहाँ से राष्ट्रीय गतिविधियाँ संचालित होती है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि बालोद में स्थित पाटेश्वर धाम वर्ष 1975 से महंत श्री राम जानकी दास की तप स्थली रही है
और यह विगत 45 वर्षों से देश भर के भक्तों की आस्था का केंद्र भी है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिर भी इस धाम को तोड़ने बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रेलवे स्टेशन में डीआरएम का निरीक्षण। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 9934574741। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में
आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर रेलवे मंडल के डीआरएम एवं उनकी टीम ने शनिवार को एक बार फिर से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और निर्माण कार्य की प्रगति पर प्रशंसा जाहिर की। कोरोना संक्रमण के चलते यात्री सहित रेलवे स्टेशन में कोविड-19 के गाइडलाइन पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। नागपुर मंडल रेलवे के डीआरएम मनिंदर उत्पल एवं उनकी टीम ने शनिवार को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में लिफ्ट एक्सेलेटर का कार्य जारी है। डीआरएम ने यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर प्रशंसा जाहिर करते हुए निर्माण कार्य को समयावधि में पूर्ण करने की हिदायत दी। इस मौके पर डीआरएम महेंद्र उत्पल ने रेलवे स्टेशन के साफ सफाई का जायजा लिया और संतुष्टि जाहिर की। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए नागपुर रेलवे मंडल के डीआरएम महेंद्र उत्पल ने कहा कि रूटीन चेकिंग के दौरान वे राजनांदगांव पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन में टेक्निकल टीम के देखरेख में निर्माण कार्य किया जा रहा है। रेलवे गैंगमैन के द्वारा रेलवे ट्रैक को छोड़कर ऑफिसरों के बंगले में सेवाएं देने के सवाल पर डीआरएम ने जांच के आदेश दिए हैं। नहीं, टेक्निकल के जो रिक्वायरमेंट हैं उनको जो रेगुलर इंस्पेक्शन वाला आइटम है वो कंसर्न्ड सुपरवाइजर्स का काम है। एंड हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो भी रेगुलर इंस्पेक्शन है दे शुड कैरी आउट द इंस्पेक्शन एंड क्रिटिकली एनालाइज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। कुछ टूटा हुआ है तो मरम्मत, ये तो रेगुलर प्रोसेस है। रेगुलर प्रोसेस का काम है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो टूटती नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ टूटती है तो उसको रिपेयर में टाइम लगता है। तो आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन दे विल डू इट। सर स्टेशन में क्या आज यहाँ पे जो स्टेशन में आया, क्या आपने देखा क्या होनी चाहिए थी और आगे? नहीं, जनरल बेसिकली मेरा इंस्पेक्शन राजनांदगांव से टूवर्ड्स राजनांदगांव में पिछली बार आके देख चुका हूँ। तो इसमें राजनांदगांव का डिटेल इंस्पेक्शन कर चुका हूँ। जो इंस्ट्रक्शन देने थे वो दे चुका हूँ मैं। तो दे आर डूइंग द जॉब। अभी जनरल जो क्लीननेस लेवल इट इज़ गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट देयर आर सर्टन डिफिशिएंसीज विच ऑलरेडी हमने बता दिया है एसएस को और दूसरे लोगों को, दैट दे विल मेड गुड। और टेक्निकल लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं, दे विल डू इट। सर गैंगमैन लोग जो हैं सर, ये रेलवे ट्रैक का काम छोड़ के जो बंगले में ड्यूटी दे रहे हैं उसकी शिकायत ज़्यादा है। नहीं, ये एक जनरल आपका परसेप्शन है। वो एक शिकायत मुझे मिली है, वो दैट विल बी एड्रेस एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली।
फील्ड में अयोग्य लोग हैं सर, अपात्र लोग हैं, उसको लेकर सर, और जो योग्य हैं वो बंगले में हैं सर ड्यूटी में। नहीं, ऐसा नहीं होता। फील्ड में जो लोग हैं जिनको जो काम दिया गया है उनका वो काम है, वो करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट वो तो उनका मेडिकल चेकअप होता है, उसके हिसाब से ही किया जाता है। दे विल डू इट एज पर रिक्वायरमेंट। नागपुर रेलवे मंडल के डीआरएम एवं उनकी टीम ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे लिफ्ट, एक्सेलेटर, गुड शेड सहित दूसरे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर नागपुर रेलवे मंडल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे स्टेशन में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि स्टेशन से सफ़र करने वाले यात्रियों को कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने और इसकी मॉनिटरिंग करने अफसरों को कहा है। रेलवे परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव सहित दूसरे अन्य विकल्प का प्रयोग करने की हिदायत दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत अपने एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत का यहां महापौर निवास में आत्मीय स्वागत किया गया। प्रदेश के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री अमरजीत सिंह भगत अपने प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे। मंत्री श्री भगत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन सहित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले के प्रवास पर थे। वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत महापौर निवास पहुंचे, जहां पर महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस जनों ने आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री श्री भगत ने दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं कांग्रेस पार्षद उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।